सबसे बड़ा डाउट होता है कि कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप कहाँ से करें, कब करें, कैसे करें, क्योंकि ये 4 मार्क्स के लिए आता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए होता है ना, इसमें आता है ये 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो मैं तो बोलूँ, अगर आपने पूरा लेसन पढ़ा है, पूरे साल पढ़े, तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी क्वेश्चन याद, आंसर याद करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ लेसन को रिवाइज करने की ज़रूरत है, अगर आपने पूरे साल पढ़े हो तो, ठीक है। तो मैं तो बोलूँ कि जो आपके जो कॉन्सेप्ट मैप होते हैं ना, वो 2 तो आपके टेक्स्ट बुक से ही आएंगे और एक जो होता है वो बाहर से नहीं, मतलब टेक्सुअल क्वेश्चन में से नहीं आएगा, जैसे कि ये आ गया, बट ये हमें आता है क्योंकि अगर पढ़े होगा तो आएगा, ठीक है। और बाकी ये दोनों तो टेक्स्ट बुक के ही हैं, जैसे कि आपको पता है, और ये पेपर 2024 का पेपर है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 2 मतलब आपको और 2 ही करना रहेगा, ज़्यादा करना भी नहीं रहेगा। बट अगर आपको नहीं आ रही है, क्योंकि आपने अगर कोई लेसन में नहीं पढ़ा होगा, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको जैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का टाइप्स पूछ लेगा, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट, ठीक है, नेम ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही रहेगा, ईजी रहता है ये फर्स्ट वाला भी, बट आपको 2 टेक्स्ट बुक्स में ही रहते हैं। मैं तो बोलूँ, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़े हो तो फिर आपको ये 1-1 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के, 3-3, 4-4 मार्क्स की तो प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ लेसन पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेसन इज़ अ पावर ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि आप क्या, अगर आपके पास 21 है तो आप 21 से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो। बट मैं ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकती कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके डायरेक्ट पेपर में आते हैं, क्योंकि ये भी आपको ये एक नवनीत एक सोर्स है जो आपको प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक में से देता है कुछ क्वेश्चन खुद से बना के देता है, बट ये डायरेक्ट बोर्ड में नहीं आते, ठीक है। मैं इसको अवॉइड करती हूँ। मैं 21 सेट से कुछ नहीं पढ़ती हूँ, अपने नोटबुक से कुछ नहीं पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक से ही पढ़ती हूँ। मैं, अगर आप देखोगे तो फिर मैंने अपने टेक्स्ट बुक को एकदम गंदा बना के रखा है, मतलब इसी पे जो भी मीनिंग्स जो भी रहता है मेरे को तो उसमें समझता भी नहीं है 21 में, ठीक है। तो आप भी ऐसे मतलब फॉलो कर सकते हो। अगर आपने पूरा साल पढ़ा तो आपको 21 को तो ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप 21 से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट 21 से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। और रही बात की जो मतलब एक दूसरा क्वेश्चन रहता है, 2 क्वेश्चन तो उसमें टेक्स्ट बुक से ही आएंगे। तो पहले आप टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लेना। फिर ये जो जितने भी दिए थे उसको भी कर लेना। फिर आपको जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव है वही करके जाना, क्योंकि मोस्ट ऑफली मैंने देखा है कि मतलब PYQ भी सॉल्व करती हूँ। मैंने ना 15 ईयर के PYQ सॉल्व किए, जैसे कि आपने 5 ईयर के PYQ सॉल्व किए, बट मैं 15 ईयर्स के PYQ सॉल्व किए। तो मुझे पता है कि पेपर किस टाइप से देते हैं। और फिर मैंने सारे सब्जेक्ट के किए। मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो फिर मैंने साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मराठी, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैंने उसमें एक भी क्वेश्चन जो है मैं खुद से 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है तो उसकी तो मैं प्रैक्टिस ही नहीं की थी, बट मैंने सही लिखा। क्यों? क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के गई थी, और कॉन्सेप्ट की पावर होता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक से ही मैं पढ़ के गई थी। मेरे पास 2-2 सेट्स था 21 का, बट मैंने सबको अवॉइड किया। मेरे पास नोटबुक भी था जिसमें मैंने अपने डाइजेस्ट के आंसर लिखे थे, बट मैंने डाइजेस्ट को भी नहीं छुआ, मैंने 21 भी नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही जो भी मानती हूँ सब मानती हूँ। मैं जितने भी मार्क्स लेके आने वाली सिर्फ टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लाने वाली हूँ। मैं सारे आंसर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लिखती हूँ, इसी से कॉन्सेप्ट समझती हूँ। हाँ, अगर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो उससे मैं ChatGPT या फिर किसी से पूछ लेती हूँ और मैं उसको ओन वर्ड में लिख लेती हूँ, ठीक है। एंड आपका भी एग्ज़ाम हुए होंगे, प्रीलियम हुआ होगा, प्रैक्टिकल्स हुए होंगे, तो प्रीलियम में तो आपको पता ही चल गया होगा कि आपके जो पेपर है वो कहाँ से आते हैं, पेपर पैटर्न आपको पता ही चल गया होगा। एंड दैट इज़ रियलिटी कि जो 3 में से जो 2 रहते हैं ना, वो आपके टेक्स्ट बुक के रहते हैं और एक बाहर से आता है, तो बाहर वाला ईजी रहता है, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो, ठीक है।